त्रिलोकगिरी मंदिर, छोटी काशी, गोला गोकर्णनाथ प्रांगण में आज बड़े मंगल के शुभ अवसर पर भंडारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। बताइए कुछ। हमारे स्वर्गीय विधायक आदरणीय अरविंद गिरी जी की ये परंपरा रही थी, उसका निर्वहन आज भी हो रहा है। उसके तहत पहले लक्ष्मण जयंती पे एक भंडारा और सुंदरकांड का पाठ हो चुका है। उसी श्रृंखला में आज ये दूसरा यहाँ पे आपका त्रिलोकगिरी पे संपन्न हुआ और इसमें सुंदरकांड के पाठ में क्षेत्र के लोगों के लिए, उनकी सुख शांति के लिए उनसे याचना की गई और लोगों को यहाँ पे लगातार आना अभी भी जारी है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अपील की है लोगों से सोना ना खरीदने की और फ्यूल वर्क एट होम, तो क्या लग रहा है इम्बैलेंस हो जाएगा सिस्टम सब? देखिए, ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। एक समय ऐसा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तब उन्होंने हफ्ते में एक दिन गेहूं का उपयोग करने के लिए, अनाज खाने के लिए अपील की थी कि व्रत रह लेंगे मगर हम सड़ा हुआ गेहूं जो अमेरिका हमको दे रहा नहीं खाएंगे, और लोगों ने उनकी बात को माना था। तो ये तो सोने की बात है, उसमें भी सोना चांदी एक ऐसी चीज है चाहे जो खरीदा सकता है, इसमें अपील है, कोई निर्देश नहीं है, कोई आदेश नहीं है। क्या लग रहा है आवाम जो है प्रधानमंत्री जी की बात को मानेंगी? अरे क्यों नहीं मानेगी? पिछले इतिहास देखिए आप, कभी हमारे देश के जवानों ने अपने लिए बूट मांगे थे, बुलेट प्रूफ जैकेट मांगी थी, तब इन सरकारों के जो मुखिया संसद में बोले थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारे जवानों की जब वो जरूरी चीजें नहीं पूरी करवा सके तो आज तो केवल अपील की है तो एक वर्ष ना खरीदो, मना कहाँ किया है। अच्छा, एक सवाल लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल, ये चौथे पीएस मतलब पर्सनल सेक्रेटरी की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, 4 मृत्यु हो चुकी है, तो इस पे क्या कहेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कार्यकर्ता कैसे महत्वपूर्ण समझा जाए? देखिए, बंगाल में जब कितना असुरक्षित माहौल था, उस माहौल में पिछली जो 3 उनके ये मारे गए, उसकी तो वजह, उसका जवाबदेही ममता बनर्जी की हो सकती है। और जहां तक अभी जो घटना घटी है, इसमें 3 जो उसके बदमाश थे वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। और उसके अलावा उसमें कारण सिर्फ यही था कि शुभेंदु अधिकारी एक हिंदुओं की आवाज को उठा रहे थे और उनके लिए लड़ रहे थे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब चीजें जो हैं, ये सब धीमे धीमे करके कंट्रोल होंगी और शुभेंदु अधिकारी मैनेज करेंगे इसको। देखिए सोमकर जी, चुनाव यहाँ भी नजदीक है, 2027 में चुनाव है, लेकिन कार्यकर्ता को कैसे सुरक्षित रखा जाए या कार्यकर्ता अपने आप को कैसे सिक्योर समझे? देखिए, यहाँ बंगाल नहीं है, यहाँ कार्यकर्ता सुरक्षित है। और आपने देखा उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई भी घटना फिलहाल तो नजर नहीं आती। कहीं पर एक आध अपवाद हुए हैं, तो उसका योगी जी ने उसका इलाज पूरी तरीके से किया है। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर जोर शोर से चल रहा है, आप क्या बताएंगे? हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी जी के परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे वर्तमान विधायक श्री अमन गिरी जी ने उनकी परंपरा को कायम रखा है। इसी के अंतर्गत ये प्रसाद वितरण कार्यक्रम चल रहा है। एक कल बड़ा पोस्ट देखी थी, अमन अरविंद गिरी वर्सेस अभिजय पटेल, तो इसको लेकर के क्या लग रहा है? सोशल मीडिया पे बड़ा ये समय चर्चाओं का विषय है। चर्चाएं तो होती हैं, जब कभी भी इलेक्शन होने वाला होता है तो चर्चाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन जिसको भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाएगा उसको हमारी टीम पूरी लगन से विजयी करेगी। ये तो गठबंधन का मामला है, अपना दल वो अपना दल में है, अभिजय पटेल और विधायक जी को
सिटिंग विधायक हैं बीजेपी, तो क्या लग रहा है? हमारा योगी जी जो निर्देश देंगे, जो हमारी पार्टी योगी मोदी जी का निर्देश होगा, जिसको भी प्रत्याशी बनाया जाएगा, संयुक्त होगा तो संयुक्त को हम विजयी बनाएंगे, वरना जो प्रत्याशी होगा हम उसके साथ लगे रहेंगे। सौरभ जी, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आज त्रिलोकगिरी मंदिर में चल रहा है, क्या बताएंगे? देखो, ये जो है परंपरा के अनुसार ये मंगलवार को जो है यहाँ त्रिलोकगिरी मंदिर पे भंडारा हो रहा है और सभी जो है भक्तजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो ये परंपरा के अनुसार हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर अमन अरविंद गिरी विधायक गोला वर्सेस अभिजय पटेल नेता अपना दल एस बहुत आजकल चर्चाओं का विषय है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सोशल मीडिया पे आने से ज्यादा कुछ नहीं होता। हालांकि वो तो काफी बार क्या नाम 142 विधानसभा, लखीमपुर लोकसभा और क्या नाम पलिया, ये सारी जगह डाल चुके हैं। बाकी उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, कहीं भी डाल सकते हैं। बाकी यहाँ से जो है गोला से अमन गिरी विधायक है इस समय और युवाओं में अच्छी पकड़ है, काम कर रहे हैं और उनके पिताजी ने भी कई काम किए हैं, तो लोग उनको दिलों में बसते हैं वो लोगों के। ओवरऑल तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अमन अरविंद गिरी और अभिजय पटेल कौन बेटर रहेगा इनमें? नहीं, इसमें अगर बात की जाए तो तुलना की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुलना उसकी की जाती है जो प्रतिद्वंदी या बराबर का होता है। लेकिन वो दूसरी शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं और हमारे यहाँ गोला लोकल के हैं अमन गिरी जी, और इनके पिताजी भी काफी इन्होंने काम किया है और इस समय भी जहाँ पे जरूरत पड़ती है सभी के सुख दुख में जाते हैं। और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी छवि है और गोला में काफी उनका नाम है, तो मुझे लगता है कि टिकट भी उनको मिलेगा। अगर 8 विधानसभाओं की बात की जाए तो सबसे बढ़िया जो है बोलने में भी अच्छा है और समय भी काफी देते हैं, काम भी अच्छा करते हैं। मुझे लगता है कि इस बार जो है फिर से वो दोबारा विधायक बने। जौन जी, भंडारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, जी जी जी। कुछ बताएं। स्वर्गीय माननीय अरविंद गिरी जी की परंपरा को उनके बेटे अमन गिरी ने कंटिन्यू इसको रखा है और कई वर्षों से कर रहे हैं, आगे भी करते हुए रहेंगे। और सामान्य जनता इसी बहाने एक गेट टुगेदर हो जाता है, मिल जाती है, प्रसाद ग्रहण करती है और आपस में सब बैठ के भाईचारे का एक प्रतीक महसूस करती है। चुनाव भी नजदीक है, 2027 में विधानसभा का चुनाव है, क्या देख रहे हैं? विधानसभा का चुनाव नजदीक है और पश्चिम बंगाल के नतीजे से 40% यूपी जीत चुकी है। ये यहाँ के लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानते हैं, अपने यूपी के लोग जानते हैं। तो 40% का हमारा यूपी में हो चुका है। 27 में बहुत बहुमत, अच्छी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे और विकास का काम करेंगे और सभी लोग सुख रहेंगे, समृद्धि रहेंगे, अच्छे से रहेंगे और विकास की योजना पे काम किया जाएगा। उस योजना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत से बन रही है। भाजपा विधायक गोला अमन अरविंद गिरी वर्सेस अभिजय पटेल अपना दल, नहीं, बात सोशल मीडिया पे दोनों लोग छाए हैं, तो कुछ कहो। बात छाने की नहीं है। हाँ। विधायक जी के अमन गिरी के पिताजी स्वर्गीय अरविंद गिरी जी गोला के वासी हैं, गोला के रहने वाले, यहाँ की जनता उनके साथ में है। बात वर्सेस की नहीं होती है, फेसबुक पे डालने से किसी के कार्य की तुलना नहीं कर सकते। पहली बात ये है, विधायक जी ने यहाँ पे बहुत काम किए हैं, सबके साथ में खड़े भी हुए हैं और वो हमारे संगठन से, पार्टी से है। पार्टी जिसको टिकट देगी, हम लोग का संगठन उस काम को करेगा, वर्जे हम लोग तुलना नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा कोई सामाजिक कार्य नगर में नहीं किया है और माननीय उनके पिताजी रहे हैं, माननीय विधायक जी रहे हैं, 20 काम नगर में किए हैं, तो वर्सेस की बात नहीं है। अगर तुलना की जाएगी तो अमन गिरी जी भारी पड़ेंगे, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। अगर संगठन हमारा जिसको टिकट देगा, हमारी पार्टी, हमारे लोग ईमानदारी से उसको चुनाव लड़ाने काम करेंगे, जिता के भी भेजा जाएगा। भंडारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम त्रिलोकगिरी मंदिर चल रहा है, मंत्री जी कुछ बताएं। ये तो स्वर्गीय अरविंद गिरी जी काफी समय से चल रहे हैं, तो अभी लक्ष्मण जयंती पे था, आज यहाँ त्रिलोकगिरी पे है, अगले मंदिर पे नरसिंह बाबा पे है। आप भी प्रसाद ले चुके हैं। आप भी कारकाडी में न्यूली सेलेक्टेड और अपॉइंटेड कहा जाए महामंत्री नगर गोला की है, तो क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? चुनाव भी नजदीक है, स्वागत समारोह बहुत हो चुका है, अब काम की बात हो जाए। काम चल रहा है, दिन प्रतिदिन संगठन मजबूत हो रहा है। हम लोग 2-3 घंटे संगठन का काम प्रतिदिन कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा गवर्नमेंट जो नफरत की पॉलिटिक्स करती है, क्या कहेंगे? वही विपक्ष जो है, अपने को देखना चाहिए विपक्ष को। हाँ,
विपक्ष तो बंगाल में जाके आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं ममता बनर्जी का। हाँ। क्या लग रहा है कि विपक्ष को करारा जवाब दिया जाएगा या विपक्ष को कमजोर समझ रहे हैं? विपक्ष की जमानतें जब्त होंगे विधानसभा में। मतलब इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत सब पहले से चल रही है। हाँ। हाँ।